आज का हमारा टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की नवीन व्याख्या या सीमांत प्रतिस्थापकता ह्रास नियम। इससे पहले हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा। उसमें जो कुछ अपवाद थे, कुछ आलोचनाएं थी, उसकी वजह से हमने एक नए नियम पर बात कर रहे हैं आज, और उस नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली हमने जो पिछला नियम पढ़ा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसमें कुछ आलोचनाएं थी, जैसे उपयोगिता अमापनीय होती है क्योंकि ये मानसिक स्थिति का आभास मात्र होती है और अनुमान पर आधारित होती है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा कम होती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। उपभोक्ता एक निश्चित समय में एक ही वस्तु के उपभोग पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि अन्य वस्तुओं का भी उपयोग कर रहा होता है। इन सब आलोचनाओं के कारण प्रोफेसर हिग्स और एलन आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की नवीन व्याख्या की और उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, सीमांत प्रतिस्थापकता का ह्रास नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की नवीन व्याख्या। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे उपभोक्ता के पास साधन सीमित होते हैं और उसके सामने हमेशा ये समस्या बनी रहती है कि वह दो वस्तुओं के बीच में किसको प्राथमिकता दे, क्योंकि वास्तव में उपभोक्ता उपयोगिता के स्थान पर प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखता है। यह इसको हम दूसरे प्रकार से इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसे दूसरी का त्याग करना ही पड़ेगा, और वह यह भी जानता है कि उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं के महत्व को ध्यान में रखकर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन इस प्रकार करेगा कि इस प्रतिस्थापन से उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसकी स्थिति न तो सुधरती है और ना ही खराब होती है। यानी एक वस्तु प्राप्त करने के लिए जो वो दूसरी वस्तु का त्याग कर रहा है वो इस प्रकार करता है, इस चीज़ को ध्यान में रख के करता है कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं कि माना कोई उपभोक्ता है, उसके पास दो वस्तुएं हैं ए और बी, और दोनों का वो उपभोग कर रहा है। अब ए वस्तु का महत्व यदि अधिक है तो वह बी वस्तु का त्याग करके ए वस्तु प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसके लिए बी वस्तु का महत्व अधिक होने पर ए वस्तु को त्याग कर वह बी वस्तु प्राप्त करेगा। इस प्रकार उसके स्टॉक में एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है और दूसरों की मात्रा कम होती जाती है। उसके स्टॉक में एक वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, और जिस वस्तु का स्टॉक कम होता जाता है उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, और सीमांत प्रतिस्थापन दर भी घटती चली जाती है। उपभोक्ता के ए वस्तु के स्टॉक में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इसका महत्व उसके लिए कम होता जाएगा, लेकिन बी वस्तु का महत्व उसके लिए बढ़ता जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा उसके पास कम हो रही है। अब धीरे धीरे किसी वस्तु को त्याग करके दूसरी वस्तु प्राप्त करने की उसकी इच्छा कम होती जाएगी, और प्रारंभ में वह किसी वस्तु का जितना त्याग करना चाहता है बाद में वह उतना त्याग नहीं करना चाहता है। इसी प्रवृत्ति को उपभोक्ता की इसी प्रवृत्ति को सीमांत प्रतिस्थापकता ह्रास नियम कहते हैं। हम इसको एक टेबल की सहायता से भी समझ सकते हैं। यहाँ सामने एक टेबल नज़र आ रही है जिसमें कॉम्बिनेशंस, हमने 6 कॉम्बिनेशंस दर्शाए हुए हैं। उसके बाद ए वस्तु है 1 2 3 4 5 6, और ए के लिए बी की सब्स्टिट्यूशन रेट या प्रतिस्थापन दर दे रखी है 25, 20, 16, 13, 11 और 10। इस तालिका से हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखो प्रारंभ में ए वस्तु की एक इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को बी वस्तु की 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ रहा है, यानी 25 से 20, तो 5 इकाइयाँ वो देने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे यह प्रतिस्थापन दर घटती जाती है। अंत में वह ए वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए बी वस्तु की एक इकाई का त्याग करना चाहता है। 25 से 20 5, 20 से 16 4, 16 से 13 3,
13 से 11 2, 11 से 10 1। तो धीरे धीरे जो त्याग कर रहा है जिस यूनिट का वो कम होती जाती है और अंत में ए और बी दो वस्तुओं का महत्व उसके लिए एक समान हो जाता है। वह इस कॉम्बिनेशन से प्राप्त उपयोगिता को प्रभावित करना नहीं चाहता, अतः वह ए वस्तु को प्राप्त करने के लिए बी वस्तु की न्यूनतम मात्रा का ही त्याग करना चाहता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम की नवीन व्याख्या में या सीमांत प्रतिस्थापकता हास नियम में एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को जो त्याग किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि उसका स्टॉक भी उसके पास ख़त्म होता जाता है, तो उसका महत्व उसके लिए बढ़ता जाता है और इस प्रकार से वो अपने को संतुलित करता है प्रतिस्थापन में कि उसकी स्थिति ना तो सुधरती है और ना ही खराब होती है। तो ये हमारा दूसरा नियम सीमांत उपयोगिता हास नियम की नवीन व्याख्या या सीमांत प्रतिस्थापकता हास नियम। इसके बाद नेक्स्ट नियम जो आता है हमारा वो आता है सम सीमांत उपयोगिता नियम, जो नेक्स्ट लेक्चर में